So this is the 26th सेशन ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये भी आपका 25th वीडियो कंटिन्यूशन में है। इसमें भी हम न्यूमेरिकल टेकअप करेंगे ऑन वेज ब्लॉक प्रॉब्लम्स। वेज ब्लॉक प्रॉब्लम पर हम बेस्ट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसमें भी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन का टेक्निक यूज़ होगा, तो जिसको 19वां वीडियो में पूरा डील कर दिया गया है। अगर आपको ये सब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आइडिया नहीं पता है, पहले 19वां वीडियो देख लीजिए, अब 20वां वीडियो देख लीजिए, तब इसको देख समझने में आइए। ठीक है, तब इसे अटेम्प्ट कीजिए, इसको समझ गए। तो देखिए पहले प्रॉब्लम क्या बताते हैं। प्रॉब्लम क्या है वो बता रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है फिक्स्ड। इस पे एक वेज है जो फिक्स्ड वेज है, फिक्स्ड वेज है। ये एंगल बनाता है इसमें 30 डिग्री। ये इसका स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 2m है। इस पर एक और ब्लॉक है जिसका मास m है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर आल्सो। ये सरफेस जो देख रहे हैं 2m का सरफेस, वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड फेस ऑफ वेज है। वेज फिक्स्ड है यहाँ पर। इसमें हम इसको ऊपर ब्लॉक m को हम लोग p से डिनोट करेंगे और 2m को हम लोग b से डिनोट करेंगे। वेज फिक्स्ड है, इसको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b विथ रेस्पेक्ट टू g यानी ग्राउंड फ्रेम। इसको हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। बाय टू डिफरेंट मेथड्स, दो तरीका से इसको हम लोग बनाएंगे, समझ गए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड 1 हम लोग डील करेंगे। मेथड 1 फर्स्ट मेथड का हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेथड 1 का डिस्कशन ऑफ मेथड 1 करेंगे। देखिए मेथड 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए कि हम डायग्राम को रिड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए वेज तो फिक्स्ड है, 30 डिग्री एंगल है, फिक्स्ड वेज है, ये 2m है और ये m है। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2m का एक्सप्रेशन किधर होगा, a होगा। ये a b g है जो हमको पता करना है। ये a ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेज तो फिक्स्ड है, यही a हो गया। 2m का एक्सलेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो हमको पता करना है, जिसको हम a b g बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में खाली a से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो m है उसको ब्लॉक p का नाम दिया गया है। अच्छा, एक बात देखिए, ये जो 2m जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सलेट कर रहा है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। तो 2m देखने पर m पर एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि m का फ्री बॉडी बनाते हैं इसके 2m के रेस्पेक्ट में। सो एफ बी डी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू 2m, m का फ्री बॉडी 2m के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। तो 2m से देखने पर m पर कुछ रियल फोर्सेस एक्ट करेगा प्लस कुछ सूडो फोर्सेस एक्ट करेगा। m पर रियल फोर्स क्या क्या होगा, mg नीचे n ऊपर। 2m जो है m पर नॉर्मल फोर्स n ऊपर लगाएगा और mg नीचे लग रहा है। अभी ये मेंशन किए थे कि जो 2m को जो ब्लॉक का फ्रेम है वो ट्रांसलेटिंग NIRF है। यहाँ से देखने पर m पे एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा जो ये के ऑपोजिट रहेगा। तो सूडो फोर्स ऐसा लगेगा, देखिए ma ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, फाइन। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक बार ध्यान दीजिए, ये जो m पर जो ma लग रहा है सूडो फोर्स, उसका राइटवर्ड कंपोनेंट जो होगा ma cos 30 डिग्री, वो 2m के रेस्पेक्ट में m को उधर एक्सेलरेट कराएगा। इसलिए यहाँ हम m का एक्सेलेरेशन दिखा देते हैं b विथ रेस्पेक्ट टू 2m, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल B। ये स्मॉल b इसका एक्सेलरेशन है, कैपिटल B यानी इस 2m के रेस्पेक्ट में। ये दोनों स्मॉल b और कैपिटल B को मिक्स नहीं कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कैपिटल B डिनोट करता है 2m मास के ब्लॉक को, और स्मॉल b डिनोट करता है स्मॉल m का एक्सेलरेशन 2m के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉक P है उसको न्यूटन लॉ लगाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में 2m के रेस्पेक्ट में।
अच्छा एक बात देखिए, आगे जाने से पहले जब हम फ्री बॉडी शोरूम बनाए थे तो ये पहले यहाँ नहीं दिखाए थे, उसमें ऑब्वियस नहीं था कि इसके रेस्पेक्ट में किधर जाएगा, बट ये सूडो फोर्स के बाद क्लियर हो गया कि इसके रेस्पेक्ट में उधर जाएगा। इसको फ्री बॉडी बनाने के बाद जाके इस बी को हम इसमें डाले थे, ठीक है। अब इसको हम न्यूटन सेकंड लगाते हैं एम को राइटवर्ड डायरेक्शन में 2m के फ्रेम में, उसमें खाली इन दोनों राइट एंगल पर कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, खाली एम का कॉस कंपोनेंट आएगा। नेट फोर्स ऑन एम इन राइटवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2m ये हो जाएगा m cos 30 डिग्री, दैट इज सेम एज एम बी। एम कट जाएगा तो बी को क्या लिखेंगे, ये √3/2 लिखेंगे बी को। एक इक्वेशन आ गया मेरा, देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, m और 2m को कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे डाउन द वेज इंक्लाइन। तो पहला मेथड हम लोग क्या, पहला में हम एक्शन में क्या लिए, पहला स्टेप में इसको फ्री बॉडी, इसका फ्री बॉडी बना दिया इसके रेस्पेक्ट में, और इसके रेस्पेक्ट में इसको न्यूटन सो लगा दिया राइटवर्ड डायरेक्शन में, उससे b/√3/2 आ गया मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m और 2m को कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे डाउन द इंक्लाइन। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, C मीनिंग कंबाइंड इक्वेशन, combined equation of motion of m plus 2m down the incline। अगेन कंबाइंड इक्वेशन का थ्योरी बहुत डिटेल 19वां वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। न्यूटन्स लॉ के 19वां वीडियो में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फुल डिस्कशन किया जा चुका है। अगर कुछ भी डाउट है तो 19वां वीडियो 20वां वीडियो देख लीजिए, तब इसको आइए, अगर जानते हैं तो सॉल्व इट। तो पहले इसका कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो हमको सिस्टम डिसाइड करना है। तो m और 2m मेरा सिस्टम है, ब्लॉक P प्लस ब्लॉक B ये मेरा सिस्टम हो गया। अच्छा किस डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन, उसको कोई नाम दे देते हैं से x एक्सिस से कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, m और 2m दोनों का। अगर m का फ्री बॉडी ग्राउंड में बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स लगेगा, mg और n जो 2m लगाएगा m पर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्री बॉडी हो गया ब्लॉक P का, m मास के ब्लॉक का। अब 2m का हम फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में, तो 2m का अगर ग्राउंड में बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स लगेगा, 2mg, n जो लगाएगा ब्लॉक B पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इंक्लाइन प्लेन जो n1 लगाएगा इस पर, हो गया। अब मेरा इसमें हम देखेंगे ये दोनों टू ब्लॉक सिस्टम को हमको लगाना है कंबाइंड इक्वेशन, इसमें खाली एक्सटर्नल रियल एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा। अब n और n ये दोनों इंटरनल फोर्स है m और 2m सिस्टम के लिए, एक्सटर्नल फोर्स खाली mg 2mg और n1 है, बट हम इसका लिख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउन द इंक्लाइन में n1 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, कंपोनेंट खाली mg और 2mg का आएगा। तो mg प्लस 2mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा 3mg sin 30 डिग्री, वही नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा टू बॉडी सिस्टम पर डाउन द इंक्लाइन, तो उसको लिखेंगे 3mg sin 30 डिग्री यानी 1/2, दैट इज सेम एज summation of mass times acceleration over particles of the 2m, so over block B, capital B, plus summation of mass times acceleration over all the particles of block P, m mass वाला ब्लॉक। अब देखिए ये जो इसमें जो समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन और पार्टिकल्स ऑफ ब्लॉक बी कर रहे हैं, तो पार्टिकल ब्लॉक बी के सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन लेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट लेंगे डाउन द इंक्लाइन, जो कि a है, तो ये सिंपली 2m इंटू ए हो जाएगा, ये पूरा टर्म, ये टर्म हो जाएगा 2m इंटू ए। अब बचता है समेशन mi/ai(x) समेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ ब्लॉक p ऑफ मास m। तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, अगेन इसमें कंसेप्ट आपका 20वां वीडियो कंसेप्ट लगेगा न्यूटन्स लॉज का। तो क्या लिखेंगे इसको, m टाइम्स, पहले हम बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे। बेसिक एक्सेलरेशन टर्म क्या लिखेंगे, a p g उसका x कंपोनेंट, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड रेस्पेक्ट में x डायरेक्शन में चाहिए कंबाइंड इक्वेशन थ्योरी के अनुसार, जिसका पूरा डिटेल आपको 19वां वीडियो में डाला जा चुका है। अब हम इसको देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए 3mg/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3mg/2। अब m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3g/2 बराबर 2a। अब यहाँ पर हम बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे, apgx लिख चुके बेसिक एक्सेलरेशन टर्म, इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट, तो इसको लिखेंगे
ए पी जी डॉट आई हैट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डाउन द इंक्लाइन हो गया। इसको लिखेंगे 3g/2 बराबर 2a प्लस, अब इसको ट्रांसलेटिंग फ्रेम को फॉर्मूला से लिखेंगे क्या, ए पी कैपिटल बी 2m मास का ब्लॉक प्लस ए बी जी डॉट आई हैट। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसको लिखेंगे 3g/2 बराबर 2a प्लस ए पी बी एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक एम विद रेस्पेक्ट टू 2m जो कि वेक्टर बी है, प्लस ए बी जी जो कि वेक्टर ए है, डॉट आई हैट। ये दो एक्सप्रेशन टर्म हो गया। अब देखिए इसमें आई हैट किधर है, डाउनवर्ड डाउन द इंक्लाइन आई हैट है, बी किधर है, इसमें बी इधर है, ए किधर है, ए डाउन द इंक्लाइन है। अब ये दो एक्सप्रेशन टर्म में दोनों में से कोई भी आई हैट राइट एंगल पर नहीं है, तो किसी को इग्नोर नहीं करना है। अब इसको इस ये जो क्वांटिटी बी प्लस ए डॉट आई हैट है उसको लिखेंगे ए डैश माइनस ए डबल डैश। कोई भी डाउट है 20वां वीडियो में चले जाइए, सारा कंसेप्ट डिस्कस्ड है उसमें। ए डैश इसमें क्या है, सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स व्हिच मेक एक्यूट एंगल विद आई हैट। अब आई हैट से एक्यूट एंगल खाली ए बनाता है 0 डिग्री, ए डैश हो जाएगा ए cos 0 डिग्री, यानी ए डैश ए हो जाएगा। अच्छा, ए डबल डैश क्या है, सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सप्रेशन टर्म्स व्हिच मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद आई हैट। वाई हैट इधर है, बी इधर है, तो यही बी आपका आई हैट से एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है कितना, 150 डिग्री। तो इसमें ए डबल डैश क्या है, इसका कंपोनेंट बी, वेक्टर बी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, जो कि बी cos 30 डिग्री हो जाएगा। इससे ए डबल डैश हो जाएगा बी रूट 3/2 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म जो है इतना हो गया, ए माइनस बी रूट 3/2 हो गया। समझ में आ गया बात क्लियर है। तो ये हो गया ए माइनस बी रूट 3/2, ए माइनस बी रूट 3/2। अब इसको मिटा देते हैं। इसमें डालिए 3g/2 होगा 2a प्लस, ये पूरा चीज हो जाएगा इतना, a माइनस बी रूट 3/2। 3g/2 होगा 3a माइनस रूट 3/2 इंटू बी, बट बी कितना है, रूट 3/2 है फर्स्ट इक्वेशन से, तो a रूट 3/2। तो 3g/2 क्या होगा, 3a माइनस 3a/4। अब इसमें देख लीजिए 3 कट जाएगा, g/2 3 इज गॉन, a माइनस a/4 3a/4, ये हो जाएगा कितना 2g/3, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये जो ब्लॉक है 2m मास का ब्लॉक है, उसका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा वो 2g/3 डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा। किधर होगा बोलिए, 2g/3 डाउन द इंक्लाइन। आई होप इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, जस्ट एक बार हमको वेरीफाई कर लेने दीजिए। तो कंबाइंड इक्वेशन लिख दिए थे, वेरी गुड, ऑल राइट। ए माइनस बी रूट 3/2, वेरी गुड। ये हो गया आपका 3a/4, 9a/4, 3 पूरा हटा दिए, तो g/2 बराबर a माइनस a/4। ए में 3 हट गया तो बच गया क्या, a माइनस a/4, 3a/4, करेक्ट। 2g/3 का वैल्यू है, मेथड 1 से आ गया, ठीक है, फाइन। सेकेंड कॉलम मिटा दे, बोलिए मिटा देते हैं। अब जो एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड 2 से। मेथड 1 में हम लोग किए क्या, मेथड 1 में हम लोग क्या किए कि पहले हम देखें कि 2m के रेस्पेक्ट में जो m है वो राइटवर्ड जाएगा विद सम एक्सेलरेशन b। उसके बाद हम 2m और m को कंबाइंड इक्वेशन लिख दिए डाउन द इंक्लाइन। कंबाइंड इक्वेशन डाउन द इंक्लाइन लगा दिए, रिक्वायर्ड आंसर हमको ऑब्टेन हो गया। समझ में आ गया बात समझे। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड 2 से, मेथड 2 से इसको सॉल्व किया जा रहा है। इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग किस प्रकार से मेथड 2 से बनाया जा रहा है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए, हाउ टू सॉल्व दिस बाय मेथड 2। फिर से उसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये फिक्स्ड वेज है आपका, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 2m है, ये m है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2m का एक्सेलरेशन a है जो हम मान चुके हैं शुरू में, यही हमको पता करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका हम फ्री बॉडी अगेन m को हम डिनोट करते हैं p से और 2m को डिनोट करते हैं b से।
ठीक है। अच्छा, हम एम का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी बनाएंगे एम का, तो क्या लिखेंगे? खाली रियल फोर्सेज आएगा, एम जी और एन, बस यही रियल फोर्स एक्ट करेगा एम पर। एम जी और एन, एम जी नीचे एन ऊपर, यही फोर्स एम पर। और कोई फोर्स तो है नहीं, रियल फोर्स ग्राउंड से देख रहे हैं, खाली फ्री रियल फोर्स आएगा। अब हम 2m का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में। ग्राउंड के फ्रेम में हम 2m का फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए नीचे क्या लगेगा 2mg n1, थर्ड लॉ से n जो है 2m पर n नीचे लगाएगा, हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले 2m को न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं डाउन द इंक्लाइन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। उसमें n1 जो है इंक्लाइन के नॉर्मल है, उसका इधर कोई कंपोनेंट नहीं हो, कंपोनेंट खाली इन दोनों का होगा। तो क्या लिखेंगे 2mg sin 30 डिग्री प्लस n sin 30 डिग्री, दोनों को इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं ना। 2mg और n का कंपोनेंट क्या होगा 2mg sin 30 डिग्री प्लस n sin 30 डिग्री लिखाएगा। तो क्या लिखेंगे 2mg sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 होगा प्लस n/2 होगा बराबर 2m होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे mg प्लस n/2 बराबर 2m हो गया। क्लियर हो गया? ऑल राइट। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मेथड 2 का फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मेथड 2। मेथड 2 का दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फाइन, ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल m को हम लोग लगा चुके हैं न्यूटन्स लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहीं लिख चुके हैं शायद। अच्छा, स्मॉल m को लगाया नहीं अभी खाली 2m को लगाया, ठीक है चलिए। अच्छा, आप जरा देखिए एक बात कि हम जरा m को लगाएं न्यूटन्स लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बना चुके हैं फ्री बॉडी, देखिए समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि देखिए ये जो ब्लॉक ऑफ मास है, ग्राउंड में खाली दो ही फोर्स लग रहा है, mg नीचे n ऊपर, उसमें कोई हॉरिजॉन्टल रियल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, सपोज से कुछ सिंपल डिनोट करते हैं, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक एम का कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एम का कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स रियल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है उस पर। उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन c है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए ये बात समझ में आया जो क्या बोले, मैंने बोले कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी बनाए, खाली दो रियल फोर्स लग रहा है, n ऊपर mg नीचे। तो दोनों फोर्स जो m पर लग रहा है रियल फोर्स, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक भी रियल फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है, रियल एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ अगर लगाएंगे इसको ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में खाली इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, उसी मान लिया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम क्या करते हैं, इसको न्यूटन से लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस m मास वाला mg जो वेट लिखा है। तो क्या लिखेंगे mg माइनस n बराबर mc। सेकेंड कंडीशन आ गया, देखिए अब क्या अननोन है काउंट कीजिए, a c और n, 3 अननोन्स, a c और n 3 अननोन्स यहाँ पर है, 3 अननोन्स आर हियर। तो 3 कंडीशन चाहिए, 2 कंडीशन लिखा है, एक कंडीशन और चाहिए। अब एक और कंडीशन कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। देखिए m और 2m दोनों ही रिजिड बॉडी है, दोनों ही म्यूचुअल कंटैक्ट में है, दोनों ट्रांसलेट कर रहा है ग्राउंड में, दे आर मूविंग विदाउट एनी रोटेशन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि m और 2m का जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा कॉमन नॉर्मल, वो इक्वल हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। टू बी मोर प्रिसाइज, ये m का ये पॉइंट और 2m का ये पॉइंट कंटैक्ट में है, इन दोनों पॉइंट का कॉमन नॉर्मल यहाँ पर सरफेस का टेंजेंट ही है, तो कॉमन नॉर्मल ये वाला है। तो कॉमन नॉर्मल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब देखिए ये जो पॉइंट है m का, उसका एक्सेलरेशन c नीचे है ग्राउंड में, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a इधर है, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा a इधर है, इसका हो जाएगा आपका a cos 60 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री तो 60 डिग्री होगा ये। तो क्या लिखेंगे a cos 60 डिग्री इज इक्वल टू c, a/2 इज इक्वल टू c। ये थर्ड इक्वेशन लिख दिया। देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो क्रॉस ऊपर वाला क्रॉस देख रहे हैं, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन c नीचे है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है, और इस ये जो पॉइंट नीचे वाला क्रॉस देख रहे हैं 2m वाला क्रॉस, उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a cos 60 डिग्री a नीचे है, a/2 और c इक्वल होगा। अब आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो बस आप क्या कीजिए इसमें कि c को कर दीजिए a/2, इसमें डालिए
तो क्या लिखेंगे, mg माइनस n बराबर ma/2 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, a निकालना है, n को हटा देना है। अब इस इक्वेशन से n को एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हो गया। अब इसमें n को निकाल के n को एलिमिनेट कर देंगे इससे। इस इक्वेशन से देखते हैं n को क्या लिखेंगे, mg माइनस ma/2, ये n हो गया। और इस इक्वेशन से n को क्या लिखेंगे, 4ma माइनस 2mg, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4ma माइनस 2mg, दोनों n इक्वल है तो m इसमें क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g माइनस a/2 4a माइनस 2g हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3g बराबर, इसको उधर ले जाकर सिंप्लीफाई करेंगे, 9a/2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2g/3, वही आंसर आ गया फिर से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया बात। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2g/3 आंसर होगा। तो दोनों मेथड से वही आंसर आ गया, ठीक है। तो वो दोनों मेथड से आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए हैं। इसको अच्छा से देख लीजिए, कोई समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको एक क्लैरिफाई कर देंगे। और सारा न्यूटन्स लॉज का जो भी सब वीडियो बन रहा है सब प्लेलिस्ट में डाल दिया गया, उसमें जाके देखिए, सारा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 26वां वीडियो था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। इसमें एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं। अब अगला वीडियो में और क्वेश्चन टेकअप करेंगे इस टाइप का, समझ गया ना। तो देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज ओनली थिंग जो आपको परफेक्ट बनाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कोई चारा नहीं हो। जितना ज़्यादा हिसाब बनेगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, स्पीड, एक्यूरेसी आएगा, देयर इज नो अदर वे। कभी हम सोचिएगा कि आपको टीचर गाइड करेगा, आप निकाल लीजिएगा एडवांस, नहीं नहीं नहीं, करना तो आप ही को है, टीचर बस गाइड कर सकता है आपको, दैट्स ऑल। कहीं हम सोचिएगा टीचर आपको लिख देगा आपको, कोई ऐसा नहीं। ये आपको 26वां वीडियो हम बता दिए। तो अगला वीडियो फिर से एक और क्वेश्चन टेकअप करेंगे इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज करते हैं, चलिए।